नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राबिया बेगम। बच्चों, आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय के पुस्तक बाल राम कथा का पाठ लंका विजय का दूसरा भाग। बच्चों, आज हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि दोनों दल समुद्र के उस पार थे, केवल आमना सामना होना बाकी था। राम अंगद को सुलह करने के लिए रावण के पास भेजे हैं ताकि युद्ध से बच सके, लेकिन अहंकार से चूर रावण उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। वानर सेना राम के आदेश पाकर लंका में चढ़ाई कर देते हैं। बच्चों, आज हम इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए। उधर रावण के आदेश पर उनकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। जैसे कि बच्चों मैंने पहले ही बताया कि राम के आदेश पाकर वानर सेना व लंका पे आक्रमण करने के लिए टूट पड़े थे। रावण की आदेश पर उनकी सेना भी युद्ध क्षेत्र की तरफ निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, उतावले का मतलब जोश में, वे बहुत जोश में थे, चित्कार कर रहे थे। चित्कार मतलब चिल्लाना, वे चिल्ला रहे थे। रावण के जय घोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। रावण के जय घोष मतलब विजय की घोषणा। रावण ने जय घोष किया, विजय की घोषणा की, तो ऐसा लगा जैसे कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ, हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींच गई थी, बाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी, छत विछत शव बिखरे थे। करहाते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। बच्चों, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर गूंज रहा था। कहीं पर हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज आ रही थी, तो कहीं घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज, कहीं रथों की सरसराहट। हर तरफ शोर ही शोर। रथ हवा में बातें कर रहे थे, सभी की तलवारें बाहर निकल गई थी। आसमान बाणों से भर गया था। दोनों ओर के कई वीर मारे गए थे। धरती खून से लाल हो गई थी। घायल सैनिकों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। शव बिखरे पड़े थे। बच्चों, आगे देखिए। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब है। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बच्चों, शाम होने को हो गई थी। मेघनाद ने देखा कि राक्षस सेना पीछे हट रही है। उसने अपने सैनिकों को ललकारा। उन्होंने कहा, आगे बढ़ो, हम विजय के काफी करीब है। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व भी संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़ने लगे। मेघनाद की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर थी। वह छिपकर युद्ध करता था, क्योंकि वह मायावी था। वह किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके बाण जो है वो राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। आगे देखो बच्चों। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा, रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए।
वे चिंतित थे। अशुभ की आशंका से विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। बच्चों, मेघनाद ने समझा कि दोनों भाई मर चुके हैं। वह यह समाचार रावण को देने के लिए महल की तरफ दौड़ा। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास जमा हो गए। वे दुखी थे। तभी विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। दोनों की बेहोशी खत्म हो गई। वे खड़े हो गए। वानर देखकर उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वे अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण की सेना के महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे। धूम्राक्ष मारा गया। वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा। आकंपन कुचल कर मर गया। प्रहास को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचना मिलती रही। वह घबरा गया। वह हड़बड़ा कर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट पड़ा। तो बच्चों, रावण की सेना के एक एक महाबली मारे जा रहे थे। धूम्रास्त्र मारा गया, फिर वज्रदृष्ट धरती पर गिरा। आकंपन को कुचल कर मार दिया गया। प्रहस्त को नील ने हरा दिया। रावण को इसकी सूचना बराबर मिलती रही। वह घबरा गया, हड़बड़ा के उठा। उन्होंने स्वयं युद्ध की कमान स्वयं संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर गया। वह शर्मिंदा होकर वापस लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था, पर 6 महीना सोते रहता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में आछन्न थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण या युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंत में सो गया सदा के लिए। तो बच्चों, अब तक रावण को राम की शक्ति का अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला तब वह कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण महाबली था। वह 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण को दुर्ग से बाहर आता देख वानर सेना में खलबली मच गई। लक्ष्मण उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहा था। उसने राम की ओर देखा। फिर दोनों भाइयों ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी और कुंभकर्ण रणभूमि में सदा के लिए सो गया। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दे। मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। तो बच्चों, रावण यह देखकर वह निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे बहुत घमंड था। वह उसे अपना दाहिना हाथ समझता था। उसे अब ऐसे लगा कि लंका में अब वीर नहीं रह गए हैं, लंका अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को हिम्मत दिलाई। उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप युद्ध करने की अनुमति दे। मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया और इंद्रजीत कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास होता ध्वस्त हो जाता। तो बच्चों, मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में घमासान युद्ध हुआ।
मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को भी हराया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहते थे। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को भी घायल कर दिया था। मेघनाद को रोक पाना वानरों के बस में नहीं थी, या वह तो तूफान की तरह जो है आगे बढ़ता जा रहा था, जो भी उसके आसपास होता सबको वो मार गिराता था। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमकृत। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। बच्चों, वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित थी। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तभी लक्ष्मण ने उन्हें चुनौती दे दी। दोनों का निशाना अचूक था, बाण हवा में टकराते और नष्ट होकर धरती पर गिर पड़ते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया और झुक गया। तब लक्ष्मण ने जबरदस्त दम लगातार उस पर बाणों की वर्षा कर दी। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता था, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। तो बच्चों, अब मेघनाद का वहां रुकना मेघनाद ने सही नहीं समझा। उसने आगे बढ़ना सही नहीं था, उसके लिए कठिन हो रहा था। मेघनाद पीछे मुड़ा और महल की ओर भागा। लक्ष्मण भी कुछ दूर उसके पीछे पीछे गया, फिर वह रुक गए, क्योंकि मेघनाद महल में घुस गया था और लक्ष्मण को महल का रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की यह परेशानी समझ गए थे। उन्होंने उसे एक गुप्त रास्ता दिखाया। बाकी काम लक्ष्मण के लिए आसान हो गया। महल में ही उन्होंने मेघनाद को मार डाला। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ, लंका अनाथ हो गई है, अब उसका कोई सहारा नहीं, अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। बच्चों, अपने बड़े बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर रावण एकदम टूट गया। वह रोने लगा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह पागलों जैसा क्रोध से बिलबिलाता हुआ कहने लगा कि अब तो लंका अनाथ हो गई है, अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, अब मैं खुद स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए, मार काट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाच, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा को मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नारंतक और का काम समाप्त कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। बच्चों, लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में घुस गई। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां मिला सभी जगह उन्होंने आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक डाला, शास्त्रागृह वहां पर उनको जला डाला, मार काट मच गया। जो भी सामने पड़ा उन सबको मौत के घाट में उतारते चले जा रहे थे। अंगद ने नारंतक का काम समाप्त किया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। इस तरह यह देखते हुए राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध नाद हुआ। अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए।
धनुष बाण लिए रावण के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम उसके सामने रावण की एक ना चली। बच्चों, रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं रहा। अब वह अकेला बच गया था। अब रावण जो है वह सांप के फन के तरह एकदम फन उठाए फुफारते मारते हुए वह युद्ध मैदान में पहुंचा। जिधर जाता वहां पर भगदड़ मच जाती थी। वानरों को भागता हुआ लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण धनुष बाण लिए वहां आ गए। रावण के सामने एक अभेद्य मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके वैसी दीवार बनकर वह रावण के सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर में वहां विभीषण भी आ गए और राम भी आ गए। उनके सामने रावण की एक भी नहीं चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था, छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। तो बच्चों, विभीषण को राम की सेना के साथ देखकर रावण गुस्से से उबल पड़ा। उसके लिए तो यह देशद्रोह था, भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण को मारने के लिए निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण बीच में आ गए। उन्होंने विभीषण को अपने पीछे छिपा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने यह देखा, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दे दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी, तेरा अंत निश्चित है। तो बच्चों, बाण के लगते ही लक्ष्मण बेहोश होकर गिर पड़े। राम ने जब यह देखा तो उसकी आंखें आक्रोश से लाल हो गई थी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव के निगरानी में छोड़ वह रावण को चुनौती दे डाला। उन्होंने कहा, रावण, काल ने तुझे मेरे पास सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज अन्याय पर न्याय की जीत होगी। आज तेरा अंत निश्चित ही है। तो बच्चों, आगे देखिए। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वैद्य सुषेण को बुलाया गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गया। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। बच्चों, हनुमान ने लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। वहां पर वैद्य सुषेण को बुलाया गया और हनुमान ने संजीवनी बूटी ले आए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का बहना बंद हो गया, घाव भी भर गया। सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम को दी। राम सिंह के भांति रावण पर टूट पड़ा। रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। गड़गड़ाहट थी थरा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। तो बच्चों, राम और रावण का युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से मन को कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह चमक रही थी। दोनों योद्धा पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे थे। कोई भी एक रत्ती पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गई।
पलके झुकना भूल गए। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। बच्चों, कुछ देर ऐसा लगा जैसे कि युद्ध समाप्त हो गया है। सब हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे मोटे युद्ध थम गए थे। सबकी नजरें रावण के युद्ध पर टिकी हुई थी। सबकी आंखें फटी हुई थी। पलके झुकाना वे भूल गए थे। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी देखा नहीं था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके हाथ की रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। बच्चों, महासंग्राम लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। राम के रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बहने लगी। बीच में युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया। रावण महल चला गया घोड़े और रथ को बदलने के लिए। राम को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। बच्चों, युद्ध फिर शुरू हो गया। अब उनके रथ एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों योद्धा आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख सकते थे। घोड़ों के मुंह भी मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ के मुंह को मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का बाण उसके सीने को पार करता निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े। कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। तो बच्चों, रावण ने अपना रथ मोड़ लिया, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई जो राक्षस सेना थी वह हड़बड़ा गई। वह अपने जान बचाकर भागी। उन लोगों को दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। जिसे जहां अवसर मिला वे उसी तरफ भागे। कुछ राक्षस वानर सेना के ओर भागे, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों ने उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। बच्चों, लंका विजय का अभियान अब पूरा हो चुका था। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व जो रण क्षेत्र था वह जहाँ पर इतने शोरगुल थे वह शांत हो गया। शस्त्रों की टंकार की जगह अब किलकारियां गूंजने लगी। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा बहने लगी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहाकर ले गई। कोलाहल जहाँ पर शोरगुल था वह समाप्त हो गया। अब वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था। शोक से व्याकुल विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभूषण को समझाया, मित्र शोक मत करो।
रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। बच्चों, रण क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति दुखी था और वह था विभीषण। वह रोता रहा, अपने भाई के मृत शरीर पर के सामने खड़ा वह शोक मनाता रहा और रोता रहा। राम ने विभीषण को समझाया कि रावण महान योद्धा है, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप ही होनी चाहिए। मृत्यु तो सत्य है, इसे सभी को स्वीकार करना है। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया, लक्ष्मण से विभीषण के अभिषेक की तैयारी करने को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो, उनमें विलंब ना किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है, उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए, उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। तो बच्चों, राम ने एक एक वानर को धन्यवाद दिया, सुग्रीव को उन्होंने गले लगाया, लक्ष्मण से विभीषण के अभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा। राम ये चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण का जल्द से जल्द राज तिलक हो जाए। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, उसे अशोक वाटिका जाने के लिए कहा सीता के पास, और सीता को लंका विजय का समाचार देने और उसका संदेश लेकर जल्दी आने के लिए कहा। विभीषण ने अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों से जटिल, समुद्र जल से उन्होंने सभापदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। बच्चों, विभीषण ने रावण की अंत्येष्टि करने के बाद जब वे महल पहुंचे, तब तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर वे राज सिंहासन तक गए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन जो रत्नों और मणियों से जड़ा हुआ था। समुद्र जल से उन्होंने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए राम के पास। उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई, वे आपसे मिलने के लिए अधीर है। तब तक विभीषण वहां आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। बच्चों, इस बीच हनुमान अशोक वाटिका से वापस लौट चुके थे। उन्होंने राम से कहा कि माता सीता लंका विजय के समाचार सुनकर प्रसन्न है और वो आपसे मिलने के लिए अधीर है। अधीर मतलब बेचैन, वे आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। तब तक वहाँ राज्य अभिषेक पूरा कर विभीषण भी वहाँ पहुँच गए थे। राम ने विभीषण से कहा, लंकापति सीता अब भी अशोक वाटिका में है, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियां में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवन और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। बच्चों, जैसे ही राम का निर्देश सुना कि सीता को जल्द से जल्द यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए, वानर सेना में जो है बेचैनी बढ़ गई, उनमें खुशी की लहर आ गई। अटखेलियां लगने, अटखेलियां मतलब वे मस्ती करने लगे और सभी जो है सुग्रीव, जामवंत और नल नील सभी उत्सुक थे। अंगद को भी प्रतीक्षा थी, क्योंकि
हनुमान के सिवा किसी ने भी सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी सुंदर, सौम्य और शांत। उस सुंदरता में एक वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। तो बच्चों, सीता जब आई तो सबने जो अपनी कल्पना की थी कि सीता की सुंदरता का, सीता की कोमलता का, सीता की शांत व्यवहार का, उससे भी कहीं अधिक उनको लगी। उस सुंदरता में एक वर्ष के बाद पति मिलन की प्रसन्नता भी शामिल थी और जितना जो कष्ट था वह सब इतिहास बनकर रह गया। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ और अब हम इस पाठ से आधारित कुछ प्रश्नों के भी उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न था बच्चों, मेघनाद को इंद्रजीत क्यों कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मेघनाद ने एक बार इंद्र को परास्त किया था, इसलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता था। दूसरा प्रश्न, कुंभकर्ण कौन था? उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, कुंभकर्ण रावण का भाई था। वह महाबली था। वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। रावण ने उसे राम से युद्ध करने के लिए जगाया। उसे देखकर वानर सेना में खलबली मच गई थी। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया था। राम और लक्ष्मण ने मिलकर कुंभकर्ण पर बाणों की वर्षा की और उसे मार डाला। तीसरा प्रश्न बच्चों, लक्ष्मण का उपचार किस प्रकार हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है, लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य सुसेन को बुलाया गया तथा हनुमान संजीवनी बूटी ले आए। चौथा प्रश्न, लंका विजय के बाद कौन से 2 कार्य संपन्न किए? लंका विजय के बाद रावण की अंत्येष्टि तथा विभीषण के राज तिलक का कार्य संपन्न किया गया। पांचवा प्रश्न बच्चों, हनुमान अशोक वाटिका क्यों गए? इस प्रश्न का उत्तर है, हनुमान माता सीता को लंका विजय का समाचार सुनाने के लिए अशोक वाटिका गए। तो बच्चों, आज का पाठ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का पाठ आप लोगों को अवश्य समझ आया होगा। आप इसे घर में और एक बार पढ़िए और अच्छी तरह आपको पाठ समझ आ जाएगा। धन्यवाद।